नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारत के प्रमुख पर्वतों के बारे में टॉप 65 क्वेश्चंस, और ये सभी प्रश्न आप लोगों की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि ये सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? दोस्तों, भारत की जब आप उत्तरी सीमा देखते हैं, कौन सा है? ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो यहाँ पर आप लोगों को जो पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी वो कौन से पर्वत हैं? हिमालयाज। यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। दोस्तों, हिमालय पर्वत जो है ये वास्तव में एक वलित पर्वत का उदाहरण है। यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप इसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दोस्तों, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गोडविन ऑस्टिन, आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए यहां पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, भारत में हिमालय की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो कौन सी है? दोस्तों, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई लोग कंफ्यूज क्या करते हैं कि कंचनजंगा क्यों है सर, और अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो, अगर आप लोग मैप से ये चीज़ सीखना चाहते हैं ना, तो कुछ दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए एक मैप का वीडियो लेकर आऊँगा, जिसके अंदर हम सिर्फ माउंटेन्स पर्वतों के बारे में ही बात करेंगे। अभी ज़्यादा डिटेल में हम इस चीज़ को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि आप लोगों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जाए दोस्तों, है ना, आपके एमसीक्यूज करवाए जाए। लेकिन हाँ, मैं एक पूरा मैप को लेकर आप लोगों के लिए जल्द ही वीडियो लेकर आने वाला हूँ। फुल टू एनिमेशन वीडियो होगा वो, तो आप वो भी जरूर देख लीजिएगा। बट इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको मैं टॉपिक वाइज जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन वाइज वही बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि हमें कम समय लगे। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? दोस्तों, ये है हिमालय। सबसे नई श्रृंखला आप लोगों को हिमालय ही देखने को मिलेगी। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर आने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? दोस्तों, ये है कंचनजंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये है नामचा बरवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है दोस्तों? तो ये है टैथिस सागर से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो मिलेगा। दोस्तों, हिमालय की उत्पत्ति टैथिस सागर से हुई, क्योंकि इसके अवशेष जो हैं वो मिले हैं राजस्थान, जैसे कि राजस्थान के अंदर लूनी नदी है, ठीक है, खारे पानी की झीलें हैं, और आपको जब नॉर्थ में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी लेक्स मिलेंगी जो कि खारे पानी की है, और वो किस वजह से है? वो है टैथिस सागर के अवशेषों की वजह से। अगला प्रश्न है, हिमालय का पाद प्रदेश यानी कि फुट हिल्स रीजन जो है वो निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, ये जाना जाता है शिवालिक के नाम से। डी ऑप्शन जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी स्थित है? दोस्तों, नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में देखने को मिलती है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ अवस्थित है? दोस्तों, बद्रीनाथ जो है ये कुमायूं हिमालय के अंदर देखने को मिलता है। ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची आपको मिलानी है फर्स्ट के साथ सेकंड। तो देखो,
पंजाब और हिमालय की अगर हम बात करें तो आप लोग बोल सकते हैं सिंधु और सतलज नदी के मध्य जो है वो आप लोगों को ये श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। कुमायूं हिमालय की बात की जाए तो सतलज और काली के मध्य में है यहाँ पर। नेपाल हिमालय की बात की जाए तो ये आप लोगों को काली और तिस्ता के मध्य में देखने को मिलेगी, और असम हिमालय की बात की जाए तिस्ता दिहांग के मध्य में देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब है 3142, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिमालय में हिमरेखा यानी कि स्नो लाइन निम्नलिखित में के बीच में होती है। दोस्तों ये होती है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। दोस्तों ये है गोडविन आस्टीन, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है काराकोरम पर्वत श्रृंखला का पूर्ण जो नाम है यहाँ पर वो क्या है। दोस्तों ये है कृष्णागिरी, यानी कि ऑप्शन नंबर, पूर्व नाम पूछा गया है तो कृष्णागिरी यहाँ पर पहले काराकोरम को बोला जाता था दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। अगला प्रश्न है हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य यानी कि लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये कहा जाता है दून, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू एंड कश्मीर में क्या कहा जाता है। दोस्तों ये कहा जाता है मर्ग, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाली छोटी छोटी घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। दोस्तों बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बुग्याल एवं प्यार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सतलज और काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रदेश जो है वो विभाजित यहाँ पर विभाग स्थित है। प्रादेशिक विभाग आप लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों, ये है कुमायूं हिमालय, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है काली और तिस्ता नदी के बीच में हिमालय का कौन सा प्रदेश जो है ये विभाग स्थित है, प्रादेशिक विभाग देखने को मिलता है। तो ये है नेपाल, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पर हम लाइक का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। 21वां प्रश्न है किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं। दोस्तों ये कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। इस प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की थी। दोस्तों ये 1953 में की थी, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है नंदा देवी चोटी स्थित है। दोस्तों नंदा देवी जो है ये कुमायूं हिमालय के अंदर देखने को मिलेगा, कुमायूं हिमालय का ये भाग है दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये देखने को मिलेगा म्यांमार में, बी ऑप्शन जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जम्मू एंड कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या है। दोस्तों ये है काराकोरम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर पूछ रहा है, ठीक है, काराकोरम, फिर आ जाता है आपका लद्दाख, फिर आप लोगों के ओके जास्कल श्रेणी, और फिर यहां पर पीर पंजाल श्रेणी, यानी कि इस प्रश्न का हो जाएगा 3। ओके तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। दोस्तों ये है गोडविन आस्टीन, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है। दोस्तों ये है धौलाधर और पीर पंजाल, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। दोस्तों ये है यहाँ पर नंदा देवी, यानी कि डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट है।
अगला प्रश्न है हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ था। दोस्तों हिमालय श्रेणी का निर्माण सोनोजोइक एरा के अंदर हुआ था, जो कि काल देखने को मिलता है। डी ऑप्शन देखने को आप लोगों को मिलेगा। अगला प्रश्न है हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये है सिक्किम में। सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। दोस्तों ये है अरावली, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखो, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। दोस्तों ये है अजंता, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है। दोस्तों ये है अरावली। सबसे वलित पर्वत सबसे प्राचीन और वलित पर्वतमाला जो है वो अरावली देखने को मिलती है दोस्तों। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। दोस्तों ये कहलाता है गुरु शिखर, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट क्या है। दोस्तों पश्चिमी घाट है एक भ्रंश कगार, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये जाना जाता है पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए राइट आंसर है। अगला देखो, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। तो ये है अन्नाईमुडी, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थित है। दोस्तों ये है नीलगिरी पहाड़ियों में, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं। दोस्तों ये है कड़मम, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए राइट है। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखलाओं का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो दोस्तों ये है महेंद्रगिरी, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कड़रमम पहाड़ियां कहां पर अवस्थित हैं। दोस्तों कड़रमम पहाड़ियां जो हैं ये केरल में देखने को मिलती है, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गिरनार पहाड़ियां कहां पर स्थित है। दोस्तों गिरनार पहाड़ियां गुजरात में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों के लिए राइट है। अगला है गारो और खासी जयंतिया पहाड़ियां जो हैं ये किस राज्य में अवस्थित हैं। दोस्तों ये है मेघालय में, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों के लिए राइट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों ये है अन्नाईमुडी, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत और म्यांमार की सीमा के बीच में निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है। एक तो खासी, एक है पटकोई और एक है यहाँ पर अराकान योमा, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए महादेव पहाड़ियां, सह्याद्री पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। दोस्तों ये है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहले महावीर पहाड़ियां, फिर आ जाती है आपकी सतपुड़ा और फिर सह्याद्री पर्वत जो है, और ये किस क्रम में है, ये उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है दोस्तों, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, है ना। इस प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, छोटा नागपुर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों ये है परासनाथ, ठीक है, परासनाथ, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है धूपगढ़ चोटी स्थित है। दोस्तों धूपगढ़ चोटी जो है ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये है राजस्थान में, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए राइट है। अगला देखो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये है सिक्किम में, ठीक है। अगला देखो केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च शिखर है। आप लोगों को याद रखना है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को देखने को मिलेगा। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंटेन्स एवरेस्ट की जो ऊंचाई है ये कितनी है। दोस्तों ये है 8,848 मीटर। ये अभी जो आंकड़ा जारी किया गया था नेपाल और चाइना के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग है दोस्तों, है ना। कडाइक नाल किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। दोस्तों ये है पालनी, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? दोस्तों ये है केरल में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में स्थित पर्वत कौन सा है? दोस्तों ये है अरावली, यानी कि उत्तर पश्चिम में स्थित जो पर्वत है वो अरावली है। और दोस्तों ये जो है ये लगातार अगर हम बात करें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, यहाँ तक ये डायरेक्टली फैली हुई है। और दिल्ली के अंदर आप लोग जानते हैं ना कि राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति भवन आप लोगों को देखने को मिलेगा रायसीना हिल्स पर। और रायसीना हिल्स किसका पार्ट है? अरावली का ही पार्ट है, ठीक है। अगला है सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? दोस्तों ये जाने जाते हैं पश्चिमी घाट, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है गुरु शिखर की चोटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये है गुजरात में, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों को क्लियर राइट है। अगला है सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? दोस्तों ये है तमिलनाडु में, यानी कि डी ऑप्शन आप लोगों को क्लियर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जहाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो यह है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है, तो दोस्तों ये है सतपुड़ा पहाड़ियाँ, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो दोस्तों ये है सैंडल पीक, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? दोस्तों ये है अरावली, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? दोस्तों ये है नमचा बरवा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल के साथ जुड़ सकते हैं आप, वीडियो को चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।